हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपके क्लास 12th में अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपको यहां आएंगे। क्लास 12th और सब्जेक्ट बात कर रहा हूं इंग्लिश। कक्षा 12 अंग्रेजी में आपकी पुस्तक है रेनबो, और रेनबो बुक में आपको बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ओनली इन वन लाइन। केवल आपको एक ही पंक्ति में, एक ही लाइन में जवाब देना होगा। पहले ही चैप्टर से आपका शुरुआत करते हैं, और चैप्टर का नाम है ए रूम 10x8। ए रूम एक कमरा, 10x8 माने 10x8 का। आप इसको क्विक रिवीजन भी ले सकते हो। पहला चैप्टर आपका वाटर वाला है, लेकिन वो चैप्टर आपके सिलेबस में से अब की बार डिलीट कर दिया गया है। उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, ए रूम 10x8 में से पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें पूरी कहानी जो है मिसेज मलिक के इर्द गिर्द घूमती है। मलिक परिवार अपना एक घर बनवा रहा था दिल्ली में, बहुत ही फैशनेबल कॉलोनी में। उन्होंने एक प्लॉट खरीदा हुआ था, और उस प्लॉट में वो अपना मकान बनवा रहे थे। श्रीमान मलिक का पोस्टिंग दूसरी जगह से दिल्ली हो गया था वापस। उन्होंने सोचा था कि साथ साथ ही हम घर को बनवा लेते हैं। आर्किटेक्ट बैठा हुआ था वहां, और आर्किटेक्ट मिसेज मलिक और मिस्टर मलिक, ये सभी ड्राफ्ट प्लान उनके सामने पड़ा हुआ था, और उसमें एक कमरे के बारे में वो झगड़ा कर रहे थे। वो कमरा था ए रूम 10x8, माने वो एक स्टोर रूम था, एक भंडार कक्ष था। लेकिन उस भंडार कक्ष को श्रीमती मलिक चाहती थी 10x8 का कमरा बनाना, जबकि आर्किटेक्ट ये कह रहा था कि ये कमरा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन श्रीमती मलिक ने कहा था कि ये कमरा नहीं, इट विल बी ए स्टोर रूम। लेकिन आर्किटेक्ट ने क्या कहा था, स्टोर रूम की बात करते हैं तो ये बड़ा है, और कमरे की बात करते हैं तो छोटा है। यहां इस चैप्टर में श्रीमती मलिक शुरुआत से ही इस 10x8 के कमरे के ऊपर बात करती है, और अंत में भी श्रीमती मलिक चाहती है कि इस 10x8 का जो कमरा है वो अपनी सासू माँ के लिए इस कमरे को दे जाए, मतलब प्रदान करेगी, देगी। और उसकी सासू माँ की मृत्यु के बाद ये कमरा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, ये श्रीमती मलिक चाहती थी। लेकिन समय बदलता गया, उसकी सासू माँ गुजर चुकी थी। श्रीमती मलिक का जो मकान था वो मकान सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था, पोजेशन ले लिया था सरकार ने, और उनको इसके बदले में वो प्रति महीने किराया उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते थे। श्रीमती मलिक की सासू मां गुजर चुकी थी, उसका पति मिस्टर मलिक था, वो भी गुजर चुका था। श्रीमती मलिक की पुत्री की शादी हो चुकी थी। अब श्रीमती मलिक, उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू ये आराम से वहां रहते थे। यानी कि अब स्वयं श्रीमती मलिक एक सासू मां बन चुकी थी। और अंत में भी ऐसा होता है कि श्रीमती मलिक, उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू ज्यों ही उस मकान में जाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उसकी पुत्रवधू श्रीमती मलिक को वही 10x8 का रूम प्रदान करती है, देती है, क्योंकि वो स्वयं सासू मां बन चुकी थी। इस कहानी का जो अंत है ये इस बात को दर्शाता है कि जैसा तुम बोते हो, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोते हो वैसा ही तुम काटोगे, ये इसमें दिया गया। चलिए यहां पर क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन से ही आपका यहां लेके चलते हैं।
पहला क्वेश्चन है हु सजेस्टेड द रूम, आप सभी इसको लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू whom? ये आपका प्रश्न है, किसने किसको कमरे के आकार का सुझाव दिया था। हु किसने सजेस्टेड सुझाव दिया द रूम साइज, कमरे के आकार 10x8 का किसके लिए दिया था। ये आपको यू हैव टू आंसर ओनली इन वन लाइन। आंसर इज यू हैव टू रिमूव हु फ्रॉम द क्वेश्चन। हु जब आता है प्रश्न में तो समझिए काम करने वाला किसी कर्ता को ये पूछ रहा है। सुझाव किसने दिया था, तो सुझाव दिया था मिसेज मलिक ने। किसने दिया था, मिसेज मलिक ने सजेस्टेड, सुझाव दिया था द रूम साइज, कमरे के आकार का 10x8 का टू द आर्किटेक्ट। किसको दिया था, आर्किटेक्ट को। ये आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, आप जो भी सिलेबस में कुछ दिया गया है वो आप जाकर के YouTube चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए। मैंने सिलेबस के साथ साथ इसका मॉडल पेपर एग्जाम पैटर्न है वो भी आपके लिए डाल दिया है, तो आप वहां देख सकते हो। आपको 10 क्वेश्चन इसी प्रकार के इस किताब में से आएंगे। रेनबो बुक में से आपका प्रोज सेक्शन है, गद्य भाग है, उसमें से आपको क्वेश्चन दिए हुए आएंगे। गद्य भाग में से 10 क्वेश्चन, 7 प्रश्न वन लाइन वाले और 3 क्वेश्चन आएंगे आपको रिक्त स्थान वाले, इसमें ध्यान रखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें आंसर यही है, when did the Maliks, मलिक परिवार ने कब एंटर द न्यू हाउस, मलिक परिवार ने नए घर में कब प्रवेश किया। ये छोटा क्वेश्चन ही है आपका, कब प्रवेश किया था मलिक परिवार ने। ध्यान रखिए, इंटर इज ए वर्ब दैट डज नॉट टेक इनटू प्रपोजिशन। ध्यान रखना है, इंटर के बाद हम इनटू प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। आंसर आपको लिखना है व्हेन, कब, समय को लिखना है। प्यारे बच्चों, जब आपने चैप्टर पढ़ा था उस समय देखा होगा कि उन्होंने, मलिक परिवार ने सोमवार की सुबह, मंडे मॉर्निंग को, सोमवार की सुबह को नए घर में प्रवेश करने का विचार किया था। लेकिन जो ही वो सोमवार की सुबह जागे तो उन्होंने क्या देखा, सुबह बरसात हो रही थी, तो उन्होंने प्रस्थान कब किया, शाम को। हालांकि बरसात शाम को भी हो रही थी लेकिन उन्होंने फिर भी फॉर्मल मूव किया था। वह समय को लिखना था मलिक्स, द मलिक्स इसका मतलब है मलिक परिवार, डी लगा हुआ है और एस लगा हुआ है, इसका मतलब मलिक परिवार ने इंटर्ड, प्रवेश किया, द न्यू हाउस, नए घर में, ऑन मंडे इवनिंग, कब, सोमवार की सुबह। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड they decide to enter on Monday, उन्होंने सोमवार को ही घर में प्रवेश करने का, गृह प्रवेश का क्यों निश्चय किया था। दैट इज द क्वेश्चन, क्यों निश्चय किया था आप बता सकते हो। कैन यू टेल मी, बिकॉज आई हैव टॉट यू दिस लेसन। मैं इस पाठ को आपके लिए पढ़ा चुका हूं, क्योंकि श्रीमती मलिक का विचार था सोमवार एक शुभ दिन है।
अकॉर्डिंग टू मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक के अनुसार सोमवार एक शुभ दिन था। लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक के अनुसार मंडे वॉज एन ऑस्पिशियस डे। सोमवार कैसा दिन था? एक शुभ दिन था। सो इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू इंटर प्रवेश करने का ऑन मंडे, माने कब? सोमवार को। अब यह बात और है कि उन्होंने सोमवार की सुबह प्रवेश क्यों नहीं किया था। ये चौथा क्वेश्चन लिख सकते हो, वाई डिड मलिक्स, डिड के स्थान पर कुड लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। वाई कुड मलिक्स नॉट इंटर ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह वो प्रवेश क्यों नहीं कर पाए। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और आपने, मुझे लगता है कि इनको कॉपी कर रहे हो। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सभी 11 चैप्टर हैं जिसमें से 4 चैप्टर आपको हटा दिए गए हैं। बचे हुए 7 चैप्टर का आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बीच पार्ट में से भी करवाए जाएंगे यहां, रेगुलर ध्यान रखिए। दूसरा बात, बड़े क्वेश्चंस जो टेक्सचुअल क्वेश्चन दिए गए हैं आपके चैप्टर में पीछे, वो मैंने आपके लिए करवा दिए हैं और आप भी उनको कर लोगे। आप जहां स्कूल में पढ़ रहे हो सर भी कराएंगे, इनको भी करा सकते हैं। मैं ये नहीं करो नहीं कराएंगे, कराएंगे जरूर, लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, ये प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पीछे टेक्सचुअल क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, और दिए हुए भी हैं तो वो आपके 30-40 शब्दों के हैं। उन्हीं में से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपके बीच किताब में से, टेक्स्ट में से बन करके आएंगे। इसलिए आपको पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। यदि फिर भी किसी को किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, दोबारा से फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं चैप्टर में। हालांकि मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा एग्जाम टाइम तक, एग्जाम समय तक प्रत्येक चैप्टर का, ग्रामर पोर्शन का क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। ये क्वेश्चन है, व्हाई कुड मलिक्स नॉट एंटर ऑन मंडे मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं लिखा, सॉरी फॉर दैट, मंडे 2 बार लिख दी। मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह क्यों प्रवेश नहीं कर पाए? आंसर लिखना है बिकॉज व्हेन दे वोक अप, बिकॉज व्हेन जब दे वोक अप, वो जागे, इट वॉज रेनिंग हैवीली, तो क्या हो रहा था? भारी रूप से बरसात हो रही थी। क्या हो रही थी? भारी रूप, हैवीली माने भारी रूप से, और बरसात हो रही थी, इसलिए वो उस दिन सुबह प्रस्थान नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल वॉज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक की पुत्रवधू किस प्रकार की लड़की थी? यह आपका इसमें से क्वेश्चन है, किस प्रकार की लड़की थी, क्या आप बता सकते हो? श्रीमती मलिक की पुत्रवधू एक मॉडर्न लड़की थी, मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ। श्रीमती मलिक की पुत्रवधू वॉज a modern and fashionable girl, या कह सकते हो मॉडर्न वेज गर्ल, मॉडर्न
वेज गर्ल, इसका मतलब समझ रहे हो आप, आधुनिक तौर तरीकों को मानने वाली लड़की। कौन? श्रीमती मलिक की पुत्रवधू। तो प्यारे बच्चों, ये आपके इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी चैप्टर के अगले 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे, है ना। आपको 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में, जो भी 1-2 दिन में ये आपको मिलता जाएगा वीडियो। लेकिन जब भी वीडियो डाला जाएगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है और ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। नहीं करते कोई बात नहीं, केवल वही विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें जो पढ़ना चाहते हैं और वास्तविक रूप से who want to obtain above 90% marks in class 12th board examinations। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में 90 अबव मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं उनको तो अवश्य ही ये चैनल पर ये देखना है। इसके अलावा जो विद्यार्थी केवल पास मार्किंग के लिए लाना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं आपको फिर बता देता हूं, ये चैप्टर के अंदर दिए गए क्वेश्चन हैं, चैप्टर के बाहर जो टेक्सुअल क्वेश्चन है वो इसमें दिए हुए नहीं है। ये क्वेश्चन आपको केवल और केवल अंदर से ही बन करके आएंगे। चलिए, मैं इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि योर स्टडी इज गोइंग वेल, आपका अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मेहनत कीजिए, सर्दियां भी समाप्त हो गई हैं, बहुत ही अच्छा समय आपके लिए पढ़ने को है। अपने बिस्तरों से बाहर निकलिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू।